जय हिंद प्यारे साथियों। सभी वर्दी प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल डीके एजुकेशन लर्नर्स पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेशन नंबर 11 है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। यस, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? चलिए दोस्तों, भाई कर्ण या कर्म, अपादान का या अधिकरण का? तो क्या होगा भाई प्यारे साथियों? अरे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, भाई क्या हो रहा है? भाई पत्ते वृक्ष से गिर रहे हैं तो भाई अलग होने की प्रक्रिया हो रही है ना, तो अलग होने के सिलसिले में कौन सा कारक लगता है आपका? बताइए। चलिए चलिए, आपका टेस्ट है ये, कौन सा कारक होगा? यस, अपादान कारक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? चलिए दोस्तों, वहां, मैं, हूं या होकर, तो बताइए प्यारे दोस्तों क्या होगा? मैं वहां से होकर आया हूं, इसमें कौन सा अव्यय है? चलिए करिए, अपना आकलन करिए और बताइए। अरे भाई आपका वहां होगा ना, वहां ये अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, करण कारक किस वाक्य में प्रयोग किया गया? चलिए भाई, वह कलम से लिखता है, राम को फल दो, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यह राम की पुस्तक है। तो ये तो आपको पता चल गया होगा, ये तो अपादान कारक है। अब बताइए भाई, करण कारक कौन से वाक्य में दिया गया है? बताइए बताइए। अरे भाई, वह कलम से लिखता है। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ये आपका करण कारक वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है विलोम से। तो भाई उत्थान का विलोम क्या होगा? पतन होगा, प्रस्थान होगा, अनुत्थान होगा या विस्थापन होगा? तो बताइए दोस्तों। अरे भाई, उत्थान का विलोम क्या होगा? चलिए बताइए। यस, बिल्कुल सही, आप लोगों ने सही कहा। उत्थान का तो भाई पतन होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। चलिए भाई, अब क्या होगा शुद्ध रूप? पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, या पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है। तो अब बताइए भाई, अरे किसके बारे में पूछ रहा है? ये भूतकाल के बारे में पूछ रहा है ना, तो क्या होगा इसका सही आंसर? चलिए भाई बताइए। अरे भाई, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये देखिए, ये आगा आपका भूतकाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, सॉरी शुद्ध है? चलिए भाई, अरे भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीची हो गई थी। चलिए अगला ऑप्शन कह रहा है आपका, राम का दर्शन पाकर अहिल्या धन्य हो गई। का आएगा कि के आएगा? चलिए आगे देखिए, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। अगला ऑप्शन है, इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोग है। अब बताइए भाई, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर? चलिए चलिए बताइए, क्या होगा राइट आंसर? अरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए भाई, क्या कह रहा है? अरे भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला आपका प्रश्न बन रहा है तत्सम व तद्भव शब्दों से। तो यहां आपसे पूछा है कि तत्सम है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आग है आपका तत्सम, अग्र है आपका, आंख है, या आज है? तो बताइए प्यारे साथियों, भाई तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम और तद्भव शब्द तो आप लोगों ने पढ़े होंगे ना, काफी अच्छी तरीके से। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तब तत्सम शब्द कौन से होते हैं? चलिए बताइए। अरे तत्सम शब्द वो होते हैं ना जो संस्कृत से हूबहू ले लिए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, अग्र इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, श्रुति शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। चलिए भाई, रात्रि व निशा, किरण व रश्मि, कुलु व कुल, अभिलाषा व इच्छा। अब बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? चलिए, क्या होगा सही आंसर? यस यस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यस, कुल व कूल इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, श्रृंगार रस का स्थायी भाव।
अरे भाई स्थायी भाव से आपको एक प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, एक आपको चिन्हों से मिलेगा। तो ये बेसिक बेसिक से प्रश्न हैं आपके, अपनी नंबर छोड़ना नहीं है, लेके रखना है और इस बार वर्दी पहन के अपने माँ बाप का सपना जरूर साकार करना है। तो लगे रहिए, मेहनत करिए, ईमानदारी से अपने आप से प्रश्न पूछते हुए कि क्या मैं अपनी तैयारी को सही दिशा में लेके जा रहा हूँ? क्या मैं अपने माँ-बाप के सपनों को पूरा करने के लिए सही प्रयास कर रहा हूँ? आप कहीं से भी तैयारी करिए, लेकिन आप अपना एक बार प्रैक्टिस सेट अपना आकलन ज़रूर कर लीजिए। चलिए, भाई श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा आपका हास, प्रेम, शोक व उत्साह। तो बताइए, बेसिक सा क्वेश्चन है ये। क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल। अरे भाई श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका क्या होगा? अरे प्रेम होगा ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलो, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि अपव्यय का क्या अर्थ होगा? अरे भाई अपव्यय, अरे भाई कम खर्च करना है, फिजूल खर्च करना है या अधिक खर्च करना है? तो बताइए प्यारे साथियों, क्या होगा अपव्यय का सही आंसर? अरे भाई अपव्यय यानी होता है फिजूल खर्च करना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका ईर्ष्या का काम। चलिए भाई, ईर्ष्या का क्या काम है? जलाना होता है, रुलाना होता है, नाचना होता है या हंसाना होता है? तो बताइए, बेसिक सा क्वेश्चन है, ईर्ष्या का क्या काम है? अरे ईर्ष्या, अरे भाई जलाना, ईर्ष्या करना, एक दूसरे से जलना व जलाना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऐसा नहीं करना भाई आप लोग, ईर्ष्या नहीं करना किसी से, कभी किसी से जलना नहीं है अपने जीवन में भी। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे अपने जीवन में भी, तो किसी से आपको जलना नहीं है, वर्तमान में भी नहीं जलना है, समान जीवन को जीते हुए चलना है। चलिए, अगला प्रश्न है क्रिया विशेषण के प्रकार और उसके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? चलिए यहाँ पे ध्यान देना है कि नहीं है कि क्या पूछा है। समयवाचक क्रिया विशेषण क्या पीछे, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है निश्चय बोधक क्रिया विशेषण बेशक। अगला है आपका ऑप्शन नंबर सी परिणामवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र। अगला आपका है स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं ना कहीं। तो अब बताइए क्या होगा भाई, आपसे सही युग्म नहीं है ये पूछा है, ध्यान रखना है। तो बताइए क्या होगा सही? चलिए चलिए चलिए, अपना आकलन करिए और बताइए क्या होगा राइट आंसर। अरे भाई ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर, समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे इज राइट आंसर। अगला बहुत ही प्यारा प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? भय होगा, क्रोध होगा, उत्साह होगा या विस्मय होगा? चलिए बताइए क्या होगा भाई वीर रस का स्थायी भाव? अरे वीर रस बहादुर, क्या होगा? अरे भाई साहब उत्साह होगा ना। यस, जिसके अंदर उत्साह होगा वही तो वीर होगा। आप मेरे सारे के सारे वर्दी प्रेमी भाइयों में उत्साही तो है ना, तो वो सारे के सारे वीर रस प्रेमी हैं, है कि नहीं है? चलो, अरे सारे के सारे आप वीर रस प्रेमी हो, क्योंकि आपके अंदर उत्साह है, वर्दी पाने का एक जुनून है, अपने माँ बाप का वो अपना पूरे परिवार का सपना पूरा करने का एक बहुत जुनून है, उत्साह है। तो आप सब लोग वीर रस प्रेमी हो। अगला प्रश्न आपका है ओटना और ओटना का अर्थ बताइए। चलिए भाई क्या होगा इसका? सोना और सुलाना होगा, तरफ और तथा होगा, तरफ और लौटना होगा, बिनौले अलग करना और खेलना होगा। तो अब बताइए भाई, काफी प्यारा क्वेश्चन है ये, क्या होगा प्यारे साथियों इसका राइट आंसर? चलिए बताइए। यस, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अरे बिनौले अलग करना और खोलना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अव्यय क्या है भाई? श्याम है, भारत है, दक्षिण है या आ है? तो क्या होगा भाई इसमें से अव्यय शब्द कौन सा है? चलिए बताइए, अपना आकलन करिए, ईमानदारी से बताना, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, सब लोग ध्यान से बताएंगे और अपने लास्ट में काउंटिंग करके बताना कि आप लोगों ने कितने सही किए हैं, ठीक है? ईमानदारी से, जो जो अपनी वर्दी से प्रेम करता है वो लास्ट में पक्का कमेंट करके बताएगा कि सर मेरे आज इतने सही थे। आपको आपकी प्यारी वर्दी की सौगंध है। जो भी इस क्लास को देखेगा वो पक्का लास्ट में बताएगा कि भाई सर मेरे आज इतने सही हुए हैं। डेली अपनी प्रैक्टिस करिए और अपना अपना आकलन करिए और अपनी प्रोग्रेस को खुद स्वयं जांचिए।
तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अव्यय शब्द कौन सा है भाई इसका? अरे भाई ऑप्शन नंबर डी आह है। राइट। अगला आपका प्रश्न बनता है 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे दिया गया था? अरे भाई रमेश चंद्र शाह को दिया गया था, राम दशरथ मिश्र को दिया गया था, चंद्रकांत देव ताले को दिए गए थे, या मृदुला गर्ग को दिया गया था? अब बताइए भाई, ये तो रट्टा मारने वाला क्वेश्चन था, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, किसे दिया गया था? चलिए बताइए। अरे भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा सही? अरे भाई 2013 में दिया था, मृदुला गर्ग को दिया गया था ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मिलजुल मन उपन्यास किसे मिला था? मृदुला गर्ग को। अगला आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? चलिए भाई, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब रट्टा मार के चलना एकदम बढ़िया तरीके से, इनसे प्रश्न मिलेगा। दा है, अइया है, भा है, व ला है। तो कौन सा होगा भाई महाप्राण वर्ण, कौन सा होगा आपका? अच्छा ये बताइए कौन कौन से अक्षर होते हैं महाप्राण वर्ड के अंदर में, कौन कौन से अक्षर होते हैं, ये कमेंट में बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन बताएगा सबसे पहले? अरे भाई महाप्राण वर्ड कौन कौन से होते हैं? चलो पहले तो ये बताओ, आपकी जो भाषा विज्ञान में ना महाप्राण व्यंजन वह वर्ण होते हैं जिन्हें किससे भाई? मुख से और व वायु से, ठीक है, प्रभाव के साथ बोला जाता है। कौन कौन से वर्ण हैं? चलिए सुनिए। पहला हो गया आपका खा, घा, छा, झा, ठा, ढा, था, धा, फा, व आपका भा। ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया राइट, क्योंकि इसके अंतर्गत भा आपके हैं। इनकी संख्या कितनी होती है प्यारे साथियों? इनकी संख्या आपकी 15 है। तो राइट आंसर आपका हो गया महाप्राण वर्ड आपका है भा। अगला प्रश्न है आपका, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? चलिए आपने पढ़ा तो होगा ना भाई, तुमड़ी क्या है, ये किसने दिया है? दया प्रकाश सिन्हा ने दिया मिला है, या बद्रीनाथ नारायण को, अमरकांत को, या गोविंद मिश्रा जी को? अब कौन है भाई तुमड़ी शब्द के लिए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? चलिए बताइए। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा आप लोगों ने। अरे भाई ये किसे दिया है बताइए? यश, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, बद्री नारायण जी को मिला है। अगला आपका प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। चलिए भाई किसका अर्थ स्त्री है? अब बताओ। ये प्रश्न ना हिंदी के बड़े सिंपल और बड़े प्यारे आते हैं, लेकिन आपने हल्की सी भी चूक की ना तो ये नंबर आपके मिस करा देते हैं। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला आपको ऑप्शन कह रहा है कि अंगना होगा, अंगजा होगा, अंगार होगा, या आंगन होगा। अब बताइए भाई स्त्री किस में है? इन शब्दों में स्त्री का पर्यायवाची कौन है, बस ये पूछ रहा है आप लोगों से। अरे भाई क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, अंगना। आपका फिर आपसे पूछा है कि महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेत्री होगा, महती होगा, महोदया होगा, या महान होगा? अब बताइए प्यारे साथियों क्या होगा भाई? मेरे वीर बहादुर जवानों क्या होगा सही आंसर? महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अरे भाई महती होगा ना, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। यस, कौन कौन सहमत है? अगला प्रश्न है आपका आंशु, बहुत प्यारा है भाई। आंशु काव्य के रचनाकार भाई किसने दिया है भाई? आंशु के ऊपर कौन है रचनाकार आंशु के? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, मैथिली चरण गुप्त जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं? भाई बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम में पूछा जाता है, कोई गलत नहीं करेगा। बताइए आंसू जो काव्य है उसके रचनाकार कौन है? कमेंट में बताना सारे के सारे कौन है भाई? अरे आपके प्यारे जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला आपका प्रश्न बना है समास से। चलिए भाई पीताम्बर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, या कर्मधारय समास है? अब कौन बताएगा भाई पीताम्बर में कौन सा समास है? चलिए पहले फर्स्ट में जो कमेंट करेगा बताएगा कि सर ये है, कौन सा है जल्दी बताओ। अव्ययी को लगाऊं, द्विगु को लगाऊं, बहुव्रीहि को, या कर्मधारय को, किसको लगाया जाए? कौन बताएगा सही आंसर? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, यस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भाई पीताम्बर के अंतर्गत में बहुव्रीहि समास होगा।
आपका अगला प्रश्न बन रहा है चिन्हों से। चलिए भाई, ये किसका चिन्ह है? क्या पूर्ण विराम का चिन्ह है, अल्प विराम का है, प्रश्नवाचक का है या निर्देशक चिन्ह का है? तो बेसिक सा प्रश्न है, सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते हुए लगाते आ रहे हो आप लोग, है ना? तो ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला आपका पूछा है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, सभी को पता होगा ना। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? अब बताओ भाई, तद्भव होगा, तत्सम होगा, विदेशी होगा या यौगिक होगा? तो आप सभी लोगों ने पकड़ लिया होगा इस आंसर को, नहीं पकड़ा है? भाई गलत नहीं करना है इस आंसर को। अरे भाई, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं। पहला आपका होता है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। पर यौगिक नहीं होता ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, है ना? पता चला कि नहीं पता चला? पहला आपका होता है तत्सम, फिर आपका होता है तद्भव, फिर होता है आपका विदेशी, और जो चौथा कौन सा होता है आपका? देशज। राइट। ये तो आपके हो गए उत्पत्ति के आधार पे, परंतु यौगिक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका बन रहा है दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से कौन सा होगा? चलिए भाई बताओ, दैनंदिनी का पर्यायवाची कौन सा होगा? दस्तूर होगा, नियति होगा, सरी होगा या दैनिकी होगा? आप बताइए भाई, ठीक ठाक लेवल आने लगा ना? अरे भाई, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, दैनिकी। यस। अगला प्रश्न है आपका सुहाग के नूपुर के रचयिता। बताइए भाई कौन है ये? बहुत प्यारा प्रश्न है ये, बहुत सारे एग्जामों में आता है। मोहन राकेश जी हैं, प्रेमचंद्र जी हैं, निराला जी हैं या अमृतलाल नागर जी हैं? बताइए भाई, सुहाग के नूपुर, इसके कौन है रचयिता? बताइए। यस, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही कहा, अमृतलाल नागर महोदय। भाई इन्होंने सुहाग के नूपुर की रचयिता अमृतलाल नागर को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका बना है शीत का विलोम क्या होगा? बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये। तो क्या होगा इसका भाई? शीत का गीत होगा, ठंड होगा, ऊष्म होगा या कृष्ण होगा? अब बताइए प्यारे साथियों। भाई शीत का आपका विलोम होगा ऊष्म। ऊष्म यानी होती है गर्मी, शीत यानी होती है सर्दी। अगला आपका प्रश्न बनता है संभव है यह वाक्य किस काल में है? चलिए दोस्तों, वर्तमान काल में है, पूर्ण भूतकाल में है, सामान्य भूतकाल में है या संभाव भविष्य काल में है? तो भाई संभव है किस काल में होगा प्यारे साथियों, बताइए। अरे ऑप्शन नंबर डी होगा ना प्यारे साथियों, संभाव काल। यस, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, कौन सा विशेषण शब्द है? चलिए, महत्व होगा, लाघव होगा, महत होगा या लघुता होगा? अब बताइए क्या होगा भाई? एक विशेषण शब्द कौन सा है इसमें? चलिए, कौन कौन बताएगा सही आंसर? अरे भाई, कौन सा है विशेषण? अरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी, लघुता इज राइट आंसर, है कि नहीं? अगला आपका प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कहा ना जा सके। चलिए प्यारे साथियों, भाई जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अकल्पनीय कहा जाएगा या अकथित कहा जाएगा? अनु जो कहा ना जा सके, क्या होगा भाई एक शब्द उसके लिए? बताइए प्यारे साथियों क्या होगा? अरे भाई उसे अकथित कहेंगे ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलना फिरना और दौड़ना कैसी क्रिया है? बताइए दोस्तों, सहायक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, मुख्य क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? अरे भाई, चलना फिरना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये कौन सी क्रिया हैं? ये आपकी अकर्मक क्रिया हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका बना है समास से। भाई 10 मुख में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय होगा या बहुव्रीहि होगा? अब बताइए प्यारे साथियों, बहुत प्यारा है ना सवाल, आप लोगों ने बहुत सारी जगह देखा है। 10 मुख है, कौन है आपका भाई 10 मुख वाला? कौन है? दशानंद। तो दशानंद क्या होगा? बताइए बताइए। बहुत सारे इसमें द्विगु समाज मार देंगे लेकिन गलत हो जाएगा, गलत नहीं करना प्यारे साथियों। इसमें आपका होगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला आपका प्रश्न बन रहा है गुड़ गोबर कर देना। अरे भाई क्या है मुहावरा? बना बनाया काम बिगाड़ देना, कोई बखेड़ा खड़ा करना, अपनी हानि करके भोज उड़ाना
या गायब कर देना। तो क्या होगा भाई, सारा काम गुड़ गोबर कर दिया यार तूने तो ये है। तो क्या होगा प्यारे साथियों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बना बनाया काम बिगाड़ दिया मेरे दोस्तों ने तो। अगला प्रश्न है, आम और गुठलियों के दाम क्या होगा। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा मुहावरा है, बहुत प्राचीन काल से चला रहा है। भाई, नकली वस्तु देना, मनमानी करना, बहुत चतुर व्यापारी बनना, या दोहरा लाभ होना। तो बिल्कुल आपको पता चल गया होगा इसका राइट आंसर। अरे, आम और गुठलियों के दाम क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल भाई, दोहरा लाभ हो जाना, आपका सिलेक्शन यूपी कांस्टेबल में भी हो जाना और यूपी एसआई में भी हो जाना। तो ये हुआ ना आपके लिए आम और गुठलियों के दाम, आपको दोहरा लाभ प्राप्त हो जाना। आप एसआई भी बन गए, आप कांस्टेबल में भी सिलेक्शन हो गए। तो भाई किसको ज्वाइन करोगे, यू वांट टू बिकम एसआई, यस। भाई किस किस का सपना है पहले तो ये बताओ। मेरे हिसाब से सारे के सारे विद्यार्थियों का सपना होगा ये। चलिए, मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आपका इस वर्ष आपकी एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए, वह किसी में भी लगे, और आपकी मनचाही जॉब और मिले तो आपके लिए और आपके परिवार के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो ऐसे ही अपने दिल लगा के मेहनत करिए और अपने परिवारों को वह अपना सपना पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। तो यहाँ पे होती है अपनी हिंदी की क्लास पूरी। तो आई होप यू सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो लास्ट में सब लोग अपने नंबर बताना काउंट करके कि सर कितने नंबर सही हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और हाँ, प्लीज़ अपने भाई का अपने सर का चैनल पक्का सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि यदि आपको डेली प्रैक्टिस सेट चाहिए तो ये काम आज ही कर लो, ठीक है। मैं बड़ी मेहनत से लेके आता हूँ, आपका रिवीजन करा रहा हूँ, आपका अपना आकलन करवा रहा हूँ। तो एक गुरुदक्षिणा के तौर पे सबसे पहले तो आप एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने सर का चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।